हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने किया है क्लास 9th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3। पिछले चैप्टर में हमने 3.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमने किया है एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल अगो मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से क्या थी? 3 गुनी थी। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 10 years लेटर, फिर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होगा कि नूरी ट्वाइस होगी सोनू की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ठीक है, तो लेट कर लेते हैं अपने पास जो प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो मान लो x। उसी तरह लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो मान लो y। क्या मान लो? y। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है? केस फर्स्ट क्या है? 5 years ago, 5 साल पहले। अगर मान लो आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 साल के थे। कैसे किया? 10 में से 5 माइनस कर दिया। तो 5 साल पहले मतलब अभी प्रेजेंटेज कितना है नूरी का? x। तो 5 साल पहले कितना होगा? x - 5। उसी तरह अभी प्रेजेंटेज सोनू कितना है? y। तो 5 साल पहले इसका एज कितना होगा? y - 5। अब कह रहा है कि जो ये नूरी है ये सोनू का थ्राइस थी। क्या थी? थ्राइस। मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह केस नंबर सेकंड देखो। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? केस नंबर सेकंड कहता है 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद। तो अभी ये कितने का है? x का है। तो 10 साल बाद कितने का होगा? x + 10। अगर मान लो आप अभी 20 साल के हो तो 10 साल बाद कितने का होगे? 23 साल के। तो अभी x का है तो 10 साल बाद x + 10। उसी तरह ये अभी y का है तो 10 साल बाद y + 10। बात समझ में आ रही है? और ये कितना है? ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? बस अब सॉल्व करो। जैसे इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? x - 5 = 3y - 15। तो x - 3y = -10। ठीक है, उसी तरह अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x + 10 = 2y + 20। तो x - 2y = 20 - 10। तो x - 2y = 10। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर दो। किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर दो या सब्स्टिट्यूशन से कर दो। मैं एलिमिनेशन कर देता हूँ। क्या ये x - 3y = -10 और ये है x - 2y = 10। ये प्लस का है माइनस, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कर देगा। ये कितना बचेगा? माइनस का y, ये माइनस का 20 कट गया तो y कितना आ जाएगा? 20। अगर y 20 आ गया तो इसमें पुट कर दो। तो x - 3 × 20 - 10। तो x - 60 - 10। तो x कितना आएगा? 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50। तो जो नूरी है वो कितने साल की है? 50 साल की है। जबकि जो सोनू है वो कितने साल का है? 20 साल का है। बात समझ में आई? नोट करिए। पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना दे रखा है? 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो कोई भी जैसे नंबर लिखते हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखो। जैसे मान लो 2x लिखा आपने, 23 लिखा, तो ये 2 डिजिट नंबर है। ये सबसे पहले प्लेस को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। तो लेट कर लेते हैं। क्या कहते हैं? लेट द यूनिट डिजिट बी x। क्या है? x। ठीक है, लेट कर लेते हैं द टेंस डिजिट बी y। ठीक है, तो इन दोनों, एक यूनिट डिजिट x हो गया, टेंस डिजिट y हो गया। अब इन दोनों का सम बोला ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब इन दोनों का सम
x प्लस वाई कितना दे रखा है 9। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ठीक है, ये केस 1 था, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या कहता है वो देखो। केस सेकंड कहता है ऑल्सो, अभी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट तो x हो गया है ना। अब देखो नंबर क्या बनेगा, केस 2 हम नंबर बना रहे हैं, हमें यूनिट डिजिट पता चल गया x है, टेंस डिजिट पता चल गया y है, तो नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट x हो गया प्लस जो टेंस डिजिट होगा क्या हो जाएगा 10y, टेंस मतलब 10, तो 10y हो गया। ठीक है ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x, यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट। समझ में आया। अब क्या बोला इसका 9 टाइम्स। अब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर, तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब इसको उल्टा कर दिया गया। अब 10y के साथ है तो अब 10 के साथ होगा x के साथ, तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, है ना। है बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर आप लिखे ना इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9 से गुना कर दो, तो 9 से गुना कर दो इसको, है ना। ये बराबर है, क्या है, बराबर है किससे, जो आपने रिवर्स किया ना उसका ट्वाइस से, किसका, ट्वाइस का। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या देगा आपको 2। बात समझ में आई। तो इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ठीक है ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 90y माइनस का 2y इक्वल्स टू 20x माइनस का 9x, 90 में से 2 गया 88y इक्वल्स टू 11x, कटेगा 8 टाइम्स 8y इक्वल्स टू x, x जो हो गया किसके इक्वल हो गया 8y के। तो जहाँ अब क्या करोगे, बस इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो x की जगह क्या रख दोगे 8y रख दो, 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, 8y प्लस 9y इक्वल्स टू 9, 9 से 9 खत्म, तो y कितना आ गया 1, y 1 आ गया, इसको उठा के हम पुट कर दो, तो x कितना रहेगा 8, कितना रहेगा 8। बात समझ में आई। तो जो नंबर होगा, नंबर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यूनिट, यूनिट कितना था हमारा x, तो यूनिट कितना आ गया 8। ठीक है ठीक है, और टेंस डिजिट पे कितना था y, तो ये आ गया नंबर, तो नंबर क्या होगा हमारा 18, क्या हो जाएगा 18। बात समझ में आई। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कहता है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये। मीना है, बैंक जाती है, वहाँ से उसको 2000 रुपये निकालने हैं। सी आज तक कैशियर, जो कैशियर होता है बैंक में, उसे बोलती है मुझे सिर्फ 50 और 100 का नोट देना। कितना देना 50 और सिर्फ 100 का नोट देना। मीना चाहती है, वो बैंक से 2000 रुपये निकालने जाती है और कैशियर से बोलती है मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है ठीक है। ओनली नोट्स, ओनली मीना गॉट 25 नोट्स। तो जब वो 50 और 100 के नोट्स मांगती है तो उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। कितने मिलते हैं 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। तो आपको बताना है कि 50 के कितने नोट मिले होंगे और 100 के कितने नोट मिले होंगे। तो लेट कर लेते हैं। मीना गॉट 50, मीना गॉट RS 50 नोट X। ठीक है, मान लेते हैं कि जो 50 रुपये का नोट है वो इसको X मिले हैं। लेट मीना गॉट RS 100 रुपये के नोट मान लेते हैं, इसको कितना मिला है Y मिला है। क्या मिला है Y। 50 के X नोट मिले, 100 के Y नोट मिले, तो टोटल नोट कितने मिले इसको 25। मतलब टोटल नोट कैसे निकालोगे, X प्लस Y कर दो, तो कितना आ गया 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई। अब 50 के नोट X मिले, है ना, 50 के नोट इसको X मिले, तो 50 रुपये के कितने हो जाएंगे 50X हो जाएगा। उसी तरह 100 रुपये के कितने 100 रुपये कितने नोट मिले Y, तो 100 नोट कितने हो जाएंगे 100 Y के हो जाएंगे। और टोटल कितने रुपए हैं इसके पास 2000 रुपये। कितने हैं 2000 रुपये। बात समझ में आ रही है ठीक है। हमें क्या किया, सबसे पहले मीना को लेट कर लेकर हमने उसको 50 रुपये का नोट X मिले होंगे और 100 रुपये का नोट Y मिले होंगे। ठीक है। तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे 50 के नोट प्लस 100 के नोट, तो X प्लस Y कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है
कि अगर जब वो 2000 रुपये विड्रॉ करती है तो 50 का नोट 100 का नोट मिलते हैं, और टोटल मिला के कितने रुपये मिलते हैं उसको 2000 रुपये। तो हमने 50 का नोट जो कैसे देता है तो कितना हो गया 50x, और 100 का होगा उसको क्या बोलेंगे 100y, और टोटल कितने रुपये मिलते हैं उसको 2000। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। बात समझ में आ रही है? अरे तो बस इसको सॉल्व करो, 50 को आ जाएगा, आ जाएगा क्या बचेगा x प्लस 2y, इधर कितना आएगा 1 2 3, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 कम 5 5 चौक 20, तो x प्लस क्या आ गया 2y 40। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों है, इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और ये x प्लस का 2y इक्वल्स टू 40। ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, कैंसिल हो गया। ये 2y में से y गया माइनस y, 10 में से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1 माइनस, तो y कितना आ गया 15, y कितना आ गया 15। ठीक है, ठीक है। अब उठा के इसको इसमें पुट कर दो, तो कितना आएगा x प्लस वाई की जगह 15 बराबर में 25, तो x कितना हो गया 25 माइनस 15 बोले तो 10, कितना हो गया 10। मतलब उसको मीना को 100 रुपये कितने नोट मिले होंगे 15, जबकि 50 रुपये के नोट कितने मिले होंगे 10। बात समझ में आ रही है? 50 रुपये के नोट कितने मिले होंगे 10। ठीक है, ठीक है। 3 में से 2 दिया, आया समझ में? आया, नोट करो इसको, कर लिया नोट? कर लिया। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट कहता है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हो तब पहले 3 दिन का चार्ज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। क्या है? फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, और अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर बुक रखते हो अपने पास, या 3 दिन से ज़्यादा दिन का डिमांड करते हो लाइब्रेरी से, तो क्या बोलता है? सरिता पेड 27 रुपये, कितने? 27 रुपये फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन के लिए किताब रखती है और उसको कितना 27 रुपये पे करना होता है। वाइल शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अगर वो 5 दिन रखती है, ठीक है, शशि जो है अगर 5 दिन किताब रखती है तो उसको 21 रुपये पे करना होता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा डे। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेट कर लेते हैं, लेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो x क्या है x, और लेट कर लेते हैं ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज। एच एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना हो गया भाई? अब जो सबसे पहला केस है केस 1, केस 1 में कौन है भाई अपने पास? सरिता। सरिता कितने के लिए लेती है? 7 डेज। कितने के लिए? 7 डेज। तो उसने बोला है 7 डेज में क्या बोला है? लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 7 दिन में क्या, 3 दिन तो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। ये क्या है? फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज। तो कितने दिन बच जाएंगे? 4 दिन बच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 3 दिन से ज्यादा किताब लेते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पे। तो फिक्स चार्ज, ये फिक्स 3 दिन क्या हो गया इसमें? फिक्स। तो फिक्स चार्ज को हमें क्या लेट कर लिया? x। तो x कितना दिन एक्स्ट्रा रखती है? 4। इसके लिए चार्ज कितना है? y। और कितना रुपये पे करती है? 27 रुपीज। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? उसी तरह केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है अपने पास शशि है, आ गई शशि, वो कितने दिन के लिए रखता है किताब? 5 दिन के लिए। सी के 5 डेज। 5 दिन में क्या होगा? 3 दिन तो क्या है? फिक्स्ड है। कितने दिन बच जाएंगे? 2 दिन। 2 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कितना मान लिया? x। कितने दिन बच गए? 2। कितना पे करेगा? y, क्योंकि इस डे के एक्स्ट्रा हमने चार्ज मान लिया y रुपये है, और कितना पे करता है? 21। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। बस सॉल्व करो। ठीक है, तो एलिमिनेशन कर देता हूँ मैं। क्या लिखा है? x प्लस 4y, ये 27, और ये क्या है? x प्लस 2y 21। ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये कट गया। 4 में से 2 गया 2y, एक 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 6 बच जाएगा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से? 3। अगर y 3 आ गया तो उठा के आप पुट कर दो,
3 दूनी 6, 21, तो x कितना देगा, 21 माइनस 6, 15, कितना देगा 15। समझ में आया। तो फाइंड फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज x माना था, तो फिक्स चार्ज तो 15 रुपये है, ठीक है। और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना होगा, 3 रुपये, कितना होगा 3 रुपये। बात समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप भी कंप्लीट कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में।